हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सीखेंगे मैथ गणित के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि स्क्रीन पर किस तरह के क्वेश्चन को आज मैंने अपने वीडियो में इंक्लूड किया है। इन्हें हम जो है एक खास ट्रिक की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन के आंसर तक जल्दी पहुँचने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास पहला क्वेश्चन है 893 + 786। हाँ जी, 893 और 786 दो संख्याएं हैं। यहाँ पे उनका स्क्वायर कर दिया प्लस करके और यहाँ पे माइनस करके उनका स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाय 893 × 786। यहाँ पे आप देखो क्या करोगे, क्या आप इसको प्लस करोगे, इसको माइनस करोगे पहले और फिर इसका स्क्वायर करोगे इधर। ठीक है, अगर आप ऐसा करने जा रहे हो तो आपका क्वेश्चन जो है काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो है a + b का अगर हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है और a - b का हम जानते हैं क्या होता है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। हाँ जी, हम जो है मान लेते हैं 893 हम मान लेते हैं a और 786 को हम मान लेते हैं b। ठीक है, बस आपको यहाँ पे उसका फॉर्मूला यहाँ पे बना के रखना है। तो यहाँ पे देखो a + b का होल स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस के हमारा क्या है a² प्लस का b² माइनस के 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर का। अब यहाँ से जो है माइनस को हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे a², यहाँ पे माइनस के b² माइनस के हाँ जी प्लस हो जाएगा और 2ab। अब आप देखो यहाँ से ये जो है इससे कट जाएगा, 2ab बचेगा और इधर भी हमारा 2ab बचेगा। तो ये हो जाएगा हाँ जी 4ab यहाँ से निकल चुका है। ठीक है, ये ऊपर वाले पार्ट की वैल्यू थी। अब आप देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हाँ जी 4ab और डिवाइड बाय नीचे भी हमारा क्या है ab है, क्योंकि हमने 893 और a और 786 को हमने b माना था। तो ये जो है इससे कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बचेगा 4। ऑप्शन 2 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यंजक दिया हुआ है ये, इसका मान हमें बताना है क्या होने वाला है। हाँ जी, यहाँ पे आप देखो 6 की पावर n + 3 दिया हुआ है, -32 × 6 की पावर n + 1, 6 की पावर n + 2, -2 × 6 की पावर n + 1। देखो आपको उलझना नहीं है, क्या करना है पहले तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई देता है तो आप जो है कॉमन फाइंड करिए, क्या कॉमन है यहाँ पे। हाँ जी, इधर है 6 की पावर n, इसको हम लिख कैसे सकते हैं पहले तो ये देख लेते हैं, × 6 की 3। देखो जब भी तो हम जो है 6 की पावर n हमें जो है इसको अलग कर लिया है। ठीक है, तब हम एक साथ लिखते हैं तो ये जो है घात जो होते हैं जुड़ जाती हैं। ठीक है, n + 3 लिखा जाता है। अलग करते हैं तो ऐसे लिखा जाता है, -32 × 6 की पावर n × 6। 1 को चाहे रहने दो या फिर लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 6 की पावर n × 6 की पावर 2 माइनस के 2 × 6 की पावर n + हाँ जी 6 की पावर 1। अब आप देखो यहाँ से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो 6 की पावर n है, हाँ जी इधर भी कॉमन है। ये वाला ऊपर वाले में से मैं ये जो 6 की पावर कॉमन ले लूँगी बाहर और नीचे वाले से 6 की पावर n कॉमन ले लूँगी, तो ये जो है कट जाएगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे 6 की पावर 3 है, ये जो है 6 की पावर 3 है, यहाँ पे 6 की पावर 1 है, तो इसमें से एक 6 भी जो है बाहर आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या होने वाला है, कॉमन ले लिया है 6 की पावर n और इधर से 6 भी हमारा कॉमन चला गया है। तो अंदर रह गया 6 का स्क्वायर माइनस के 32। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 की पावर n × 6 और अंदर रह गया 6 माइनस के 2। अब देखो ये जो है इससे कट जाएगा, हाँ जी, और जैसे 6 के जो स्क्वायर होता है वो 36 - 32 क्या होता है, हाँ जी, और नीचे भी हमारा क्या है 4। तो 36 - 32 होता है 4। हाँ जी, ये जो है 4/4 दैट मीन्स ये जो है कटने वाला है। तो 1 हमारे यहाँ से निकल चुका है। ऑप्शन 4 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे जो है एक क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। आपको हर चीज़ जो है बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। देखो उत्तीर्ण हुए 85% विद्यार्थी गणित में हुए और 75% विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित में उत्तीर्ण हुए। हाँ जी, यदि 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। हाँ जी, ये बात देखो, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी जो है अंग्रेजी में, ये हाँ अंग्रेजी। देखो सबसे पहले तो आप जो है इसका एक लॉजिक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर वो उत्तीर्ण बोल रहा है तो उत्तीर्ण ऊपर जो है आपको बनाना है, सारी चीज़ों को एक साइड कर लेना है, मतलब या तो उत्तीर्ण बना लेना है, अगर अनुत्तीर्ण दे रहा है तो अनुत्तीर्ण बना लेना है। देखो क्या करना है, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, यहाँ पे 80% जो है उसने उत्तीर्ण बोले हैं। ठीक है, गणित में, और गणित में भी वो कह रहा है, हाँ जी दूसरे विषय है गणित है उसमें भी वो उत्तीर्ण ही कह रहा है, 85% उसमें उत्तीर्ण रहे। और 75% जो है कॉमन है अंग्रेजी और गणित में, ये भी जो है उत्तीर्ण रहे। ठीक है, उत्तीर्ण यहाँ पे भी उत्तीर्ण, यहाँ पे भी उत्तीर्ण और यहाँ पे भी उत्तीर्ण है। तो यहाँ पे देखो टोटल हमारा क्या निकलेगा, यहाँ से 80 प्लस करेंगे पहले
हाँ जी 85 ये दूसरा विषय है गणित। और माइनस के देखो जो कॉमन होता है उसे हम माइनस कर लेंगे। हम एक विषय हमारा क्या बोला है, वो इंग्लिश बोल रहा है, दूसरा मैथ बोल रहा है, ठीक है। अब 80% विद्यार्थी जो है गणित में यहाँ से जो है उत्तीर्ण रहे, ठीक है, इंग्लिश में। 85% यहाँ से उसमें रहे मैथ में, और 75% यहाँ से वो बोल रहा है कि अंग्रेजी और गणित में उत्तीर्ण रहे। ये इसका जो है कॉमन है, ठीक है। इस कॉमन को हमें जो है माइनस कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप देखो, ये जब माइनस करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास, हाँ जी 165 माइनस के 75, हाँ जी ये हो जाएगा 90। अब 90 हमारा निकल चुका है, ठीक है। अब वो कह रहा है देखो अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे। इसे हम जो है 100 से माइनस करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, तो इसलिए हमें अनुत्तीर्ण निकालना पड़ेगा। अनुत्तीर्ण कितने प्रतिशत रहे ये हमें बताना है, अनुत्तीर्ण बताना है, हाँ जी अनुत्तीर्ण। तो अनुत्तीर्ण कितने रहे हमारे, 100 से हम जो है माइनस करेंगे 90 को। देखो क्योंकि वो तो हमारा उत्तीर्ण था, 90 जो है हमारा टोटल परसेंट निकाल दी थी उसने उत्तीर्ण। 100 से जब हम 90 को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा अनुत्तीर्ण। अब ये कितना है, 10% जो है अनुत्तीर्ण रहे। और अगर 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हमें बतानी है। देखो अनुत्तीर्ण की जो प्रतिशत आपने निकाल लिया, अब इसे जो है 40 के इक्वल लग देंगे, क्योंकि वो बोल रहा है कि दोनों विषयों में जो है अनुत्तीर्ण रहे 40, ठीक है। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, टोटल हमारा हम मान लेते हैं x, ठीक है, उसका क्या है 10%, और इधर से जो है 40 है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, हाँ जी 400 निकल जाएगी। x हमारा 400 निकल चुका है। अब आप देखो ये जो है कुल विद्यार्थियों की संख्या है, ठीक है। x हमारा 400 यहाँ से निकल चुका है। देखो फ्रेंड्स क्या होता है ना, मैंने आपको सबसे पहले यही बोला है कि देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपको जो है उत्तीर्ण और उत्तीर्ण के नहीं भी दिया हुआ है। जैसे मान लिया अगर वो यहाँ पे बोल देता 85% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण रहे, अगर वो यहाँ पे अनुत्तीर्ण बोल देता तो आपको जो है उसे 100 से माइनस करके उसे उत्तीर्ण में कन्वर्ट करना था, ठीक है। एक ही चीज़ पर आपको फोकस करना है, पहले उत्तीर्ण ही बनाओ, ठीक है। फिर अगर आपको बोल रहा है लास्ट में क्वेश्चन में कि अनुत्तीर्ण, तो अनुत्तीर्ण की जो है संख्या है, फिर कुछ भी जो है आपसे पूछ रहा है तो 100 से उसे माइनस करो, टोटल जो मेरा निकला था जैसे कि 90 निकला था, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 729 लीटर को एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, यहाँ पे हाँ जी दूध और पानी है, दूध इतना है 7 और तो पानी इतना है 2 है, इसमें कितना पानी हमें मिलाना चाहिए, ठीक है। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आप देखो क्या करना है, यहाँ पे आप जो 729 दिया हुआ है, इसको आप जो है देखो पहले तो दूध की वैल्यू को निकाल लो, फिर पानी की वैल्यू को निकाल लो, ठीक है। जब आपके पास दूध और पानी मिल जाएंगे तो हम जो है सिर्फ पानी डालना है उसमें, ठीक है। जब पानी होगा तो पानी में जाके मिलेगा, ठीक है, समझ गए, पानी होगा तो पानी में जाके मिलेगा। और अनुपात हमें क्या करना है, 7:3 हमें करना है। अब क्या करना है, अब आप देखो यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे देखो 729 का पहले तो हम जो है निकाल लेते हैं 7 बटे, हम जो है उसका दूध निकाल लेते हैं, कितना है 729 लीटर में दूध। देखो जब कोई अलग करते हैं हम रेशो से कितना, अगर हम देखो हमारे पास टोटल वैल्यू ये होती है, अगर यहाँ पर रेशो दिया हुआ है उसमें कि जो मिश्रण में इतना रेशो है, तो अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर मुझे दूध का अलग करना है तो 7 और टोटल कितना है 7 और 2 9 नीचे लिखना पड़ेगा, हाँ जी 9 से ये जो है कट जाएगा और ये हो जाएगा, देखो अब ये हमारा 500 जो है 67 यहाँ से निकल चुका है। इसी तरीके से अगर आपको पानी की मात्रा निकालनी है तो या तो आप 729 में से 567 को माइनस कर दो, अगर ऐसा नहीं करना है तो 2/9 करके गुणा कर सकते हैं आप। 729 की गुणा करेंगे हम, ये पानी निकाल रहे हैं 2/9 कर रहे हैं, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 8 दूनी 16। तो ये जो है मेरा पानी निकल गया है, ठीक है, ये पानी है और ये मिल्क है, ये मिल्क है और ये वाटर है। इतना समझ में आ गया। 567 निकल चुका है मिल्क और जो है 162 यहाँ पे वाटर निकल चुका है 729 लीटर में से, ठीक है। अब देखो कितना पानी हमें मिलाना है भाई, देखो जब पानी मिलाओगे ना तो वो पानी में ही जाके मिलेगा, ठीक है, पानी में। और फिर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हमें करना है 7:3 करना है, ठीक है। अब इतना क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे अब क्या करना है, पानी हमारा कितना निकला था 567, हाँ जी 567 डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमें जो है अनुपात करना है 7/3। ये क्या है, मिल्क है और ये है वाटर। अब मिल्क मैंने ऐसे रखा, पानी कितना निकला था मेरा, हाँ जी 162 निकला था, हम वाटर x मिला रहे हैं, ठीक है, जिससे कि 7:3 हो जाए यहाँ पे। अब बस यहाँ से x की वैल्यू को आपको फाइंड करना है और कुछ नहीं, और आपका आंसर आपके
सामने होगा। ठीक है, अब बस इस यहाँ से हम जो x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। हाँ जी, 3 की गुणा करेंगे इसमें और इधर से 7 की इसमें, तो ये हो जाएगा 1701 और इधर से गुणा करने के बाद 34 प्लस के 7x। हाँ जी, 7x इजकल टू यहाँ से निकल जाएगा, इसमें से इसे जो है माइनस कर देंगे, 567 हो जाएगा। तो 7x हमारा क्या निकला, हाँ जी 567, और x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल सकती है, यहाँ से जो है कट जाएगा 81। हाँ जी, x हमारा क्या है 81 लीटर हमारा जो है दूध, उसमें पानी हमें मिलाना होगा 81 लीटर, जिससे कि अनुपात कितना हो जाएगा 7:3 हो जाएगा। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, टीन का टुकड़ा आयत की आकृति में है। टीन का टुकड़ा, हाँ जी ये जो है बहुत बड़ा टीन है, ठीक है। अब इस वजह आयत की आकृति में है, लंबाई दी है 12 और जो है चौड़ाई दी है उसकी 8। क्या कह रहा है, इसका उपयोग करके एक बंद घन निर्मित किया जाता है। घन, ये देखो ये घन ये बना दिया उसने यहाँ पे, ये बंद घन निर्मित कर दिया। घन की भुजा की लंबाई हमें बतानी है। घन की भुजा की लंबाई क्या होगी, यहाँ पे आप देखो इसकी भुजा देखो कितनी इस यहाँ पे होती है हमारे पास। हर एक भुजा की जो है हम देखो घन जो होता है उसकी चारों सारी की सारी भुजाएं जो है इक्वल होती हैं, ए सारी जो है इक्वल होती है। अब यहाँ पे आपको देखो क्या कॉमन निकल सकता है इसमें। इस तरह के क्वेश्चन में आप सिर्फ एक कॉमन चेक करिए और आपको आंसर जो है आपके सामने होने वाला है। एक कॉमन क्या है यहाँ पे देखो टोटल ये जो है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर मैं चारों तरफ से घन का क्षेत्रफल निकालूँ तो क्या वो इस पूरे टीन के टुकड़े के बराबर हो। भाई इसी से तो वो बना रहा है, इसे जो इसका क्षेत्रफल होगा वही जो है हमारा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इतना क्लियर हो चुका है। तो इसका क्षेत्रफल आप बताओ, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका क्षेत्रफल होगा हमारा टीन का क्षेत्रफल कितना होगा 12 × 8, लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें इसका क्षेत्रफल हम जानते हैं, घन का क्षेत्रफल हमें पता होता है कितनी जो फलक होते हैं इसके 6 होते हैं और इंटू a², एक फलक का क्षेत्रफल कितना होता है a², जो कि हमने इसकी भुजा a मानी है। तो 6a² जो है पूरे का इसका क्षेत्रफल होता है, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस यहाँ से आप जो है इसकी a की वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो 12 × 8 डिवाइडेड बाय 6, हाँ जी ये हो जाएगा 16। हाँ जी a² हमारा जो है निकल चुका है 16, तो a हमारा निकलता है यहाँ से 4, a इक्वल टू हमारा निकलता है यहाँ से 4। अब देखो 4 कहाँ पे है, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। पहले तो आपको जो है क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझना होगा कि वो क्या कह रहा है, उसके बाद आप जो है आसानी से जो है क्वेश्चन के आंसर फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, 2 शहर हैं A और B, एक दूसरे से 360 किलोमीटर की दूरी पर हैं। हाँ जी, एक कार A से B तक, एक कार A से ये A है और कह रहा है B तक, ये जो है 360 उनके बीच की दूरी है, ठीक है। वो कह रहा है A से B तक जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और वापस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से A तक लौट आती है। कार की औसत चाल हमें बतानी है। देखो अगर ऐसा है आपके पास, यहाँ पे जो गाड़ी है वो यहाँ से लेकर यहाँ पे चलती है, इधर गई और फिर इधर से वापस फिर इसी पॉइंट पर आ जाती है और यहाँ पे देखो तो उसकी चाल अगर हम औसत निकालें तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, 2AB, हाँ जी, अपॉन A + B, ये उसका जो है फॉर्मूला होता है 2AB अपॉन A + B। आपको जो है इसमें उलझना नहीं है। 360 किलोमीटर ये जो दिया हुआ है, अगर आप इसमें उलझ गए तो यहाँ पे आप जो है आप चाहे तो इससे कर सकते हो। क्वेश्चन जो है काफ़ी लेंथी हो सकता है लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ जो है इसकी औसत निकालने वाली जो चाल होती है वो ये होती है। अगर आपको इस तरह की कंडीशन दी हुई है तो आपको जो है हिट करना होगा अपने माइंड से कि आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं। अगर आपको ऐसा दिया हुआ था कि यहाँ पे पॉइंट A है, ये B है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये से B मान लेते हैं और इधर C मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ पे तक गया, यहाँ पे उसकी चाल कुछ और है, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, तो इसमें जो है उसकी जो चाल होगी वो अलग तरीके से हम जो है निकालते हैं, ठीक है, औसत चाल। अब चलते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले आपको वैल्यू रखनी है। तो 2 × A पहली चाल क्या है उसकी 40, हाँ जी, दूसरी क्या है 60, दूसरी है उसकी 60 डिवाइडेड बाय 40 और प्लस 60 कितना हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 2 × 40 × 60 डिवाइडेड बाय 40 और 60 कितना होता है 100। अब ये जो है इससे कट जाएगा, हाँ जी, तो वैल्यू क्या निकलने वाली है 4 की गुना 6 में और इधर से ये हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा, जो उसकी औसत चाल है वो हमारी निकल जाती है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट दिया हुआ है 5 व्यक्ति हैं, एक लक्ष्य पर क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर गोलियां दागते हैं, ठीक है। 1 घंटे में वे लक्ष्य पर एक साथ कितनी बार गोलियां दागेंगे। देखो यहाँ पे आप देखो 6, 7, 8, 9
और 12, ये पाँचों हैं, इन संख्याओं का आपको लैसा लेना होगा। लेकिन लैसा क्यों लेता है ये अब आपको देखो। लैसा हम इसलिए लेते हैं, देखो हमें जो है पहले वाले ने 6 सेकंड बाद, दूसरे वाले ने 7 पे, 8, दूसरे वाले ने 8 पे, और चौथे ने 9 पे, 9 सेकंड पे, और पाँचवें ने जो है 12 सेकंड पे जो है गोली दागी। लेकिन हमें जो है पहली सबसे छोटी वो संख्या हमें बतानी है, सबसे छोटी वो संख्या जिससे कि जो है सारे के सारे एक बार जो है गोलियां दागेंगे। सबसे छोटी पहली कौन सी होगी, वो होगी हमारे पास इनका लैसे होगी, इसीलिए हम जो इनका लैसे निकालते हैं। और वो यही तो वो पूछ रहा है कि एक साथ कितनी बार गोलियां दागेंगे। सबसे छोटी संख्या का मतलब देखो 6, जब मान लें हम जो है एक्स जो है वो सबसे छोटी संख्या है, लैसे हम इसलिए लेते हैं इस 6 से भी जो है एक्स कट जाएगा, इस 7 से भी ये कट जाएगा, 8 से भी जो है एक्स कट जाएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन है वो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या वही जो है, इसलिए हम जो है उनका लैसे निकालते हैं। उसके देखो कटने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है सब कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनका लैसे लेते हैं 6, 7, 8, 9, हाँ जी 6, 7, 8, 9 और ये हो गया 12। इसका लैसे अगर मैं लूँ तो लैसे मेरे पास निकल जाता है, हाँ जी ये निकलेगा मेरे पास। देखो सबसे छोटी संख्या हमें निकलेगी यहाँ से। इसका लैसे लेने के बाद अगर आप सॉल्व करोगे तो 504 इसका लैसे यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। लैसे निकल चुका है। 1 घंटे में वे लक्ष्य पर एक साथ कितनी बार गोले दागेंगे। 504 यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे वो बोल रहा है सेकंड है, यहाँ पे भी क्या है ये सेकंड ही होगा क्योंकि हमने जो है इन्हीं का लैसे लिया है, तो सेकंड होगा। 504 सेकंड वो संख्या है जिस पर वे पहली बार जो है 504 सेकंड पर जो है सारे के सारे एक साथ जो है गोली दागेंगे। उससे अगली बार भी दागेंगे, बहुत और भी बड़ी संख्या आएंगी, लेकिन 504 क्या है सबसे छोटी वो संख्या है जिस पर वे पहली बार जो है गोली एक साथ दागेंगे। अब हमें बताना है कि कितनी बार दागेंगे, क्योंकि टोटल अंतराल हमारे पास क्या है 1 घंटा है भाई, 1 घंटा। तो 1 घंटे को हम जो है कन्वर्ट करो सेकंड में। सेकंड में जब हम किसको कन्वर्ट करेंगे हमें पता होता है 60 × 60 1 घंटा, ठीक है। ये तो है टोटल। अब हम पहली जो बार उसने जो गोलियां दागी वही जो इनका लैसे होता है, वही जो है हमारे पास 504 है। अब इस 504 से हम जो है इसको हाँ जी 3600 को डिवाइड करेंगे। तो ये आप देखो 504 से हम डिवाइड करेंगे 3600 को, कितनी बार ये करीब करीब कर सकता है, ये कर सकता है 5 सते समथिंग, हाँ जी ये कर सकता है, हाँ जी। तो टोटल जो है 7 हमारे यहाँ से निकल चुका है। कम से कम वे लक्ष्य पर एक साथ कितनी बार, हाँ जी 7 बार जो है गोलियाँ एक साथ दागेंगे, ठीक है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। अच्छा, किसी कक्षा में 35 विद्यार्थियों की औसत आयु यहाँ पे दी हुई है 18 वर्ष। यदि शिक्षक की आयु को जोड़ा जाए, शिक्षक भी जोड़ दिया जाए, तो कक्षा की औसत आयु जो है 19 हो जाती है। तब शिक्षक की आयु क्या है ये हमें बतानी है। देखो यहाँ पे आप देखो क्या करना है और कितने आसान तरीके से हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो किसी कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं, देखो क्या होता है ना, देखो टोटल मैं कोई हर चीज़ जो है बेसिक से समझा रही हूँ यहाँ पे कि आपको जो है कोई भी जो है आपका पॉइंट जो है छूटे ना। 35 विद्यार्थी हैं, ठीक है। 35 जो है देखो हमारे पास जो है हमें नहीं पता कि वे जो विद्यार्थी हैं उनकी जो आयु है वो ये है, ठीक है। ये उसकी क्या है आयु है, ठीक है। वो है टोटल हमारे पास कितने हैं 35, ठीक है। और वो कह रहा है औसत आयु कितनी निकली है 18, औसत निकल गई है यहाँ पे 18। यहाँ पे जो है उनकी आयु का ये योग है, ठीक है। ये क्या है योग। अब देखो योग योग का मतलब हम अगर मैं योग की वैल्यू निकालूँ तो क्या निकलेगी यहाँ पे, योग मेरा क्या निकलेगा 35 की गुणा करो 18 में, ये योग ही तो है, ये हमारा क्या है योग है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको हर चीज़ समझा, यहाँ पे देखो मैंने समझाया आपको योग जो है मेरा ये निकल चुका है, ये सिर्फ योग है, आपको ध्यान सब समझना है। अब वो कह रहा है शिक्षक की आयु को जोड़ दिया जाए। अब इस योग में शिक्षक हम मान लेते हैं कि जो उसकी आयु है वो एक्स है, वो हमने जोड़ दी। फिर क्या कह रहा है कक्षा की औसत आयु, ये भी क्या है योग है, योग ध्यान रखना ये क्या है योग है। फिर क्या कह रहा है कक्षा की औसत आयु 19 हो जाती है। अब देखो आदमी कितने हो चुके हैं, अब पहले 35 विद्यार्थी थे, एक और आज आके जुड़ चुका है तो 36 हो चुके हैं। अब वो औसत बोल रहा है 19 हो जाता है, ठीक है। समझ गए आप कितनी आसानी से हम जो है इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। इसे अब बस इसे यहाँ से आपको सोल्व करना है। 35 की गुणा 18 में प्लस x डिवाइड बाई 36 इक्वल टू 19। तो सोल्व करते हैं यहाँ पे। देखो क्या होगा यहाँ पे, देखो इस 36 को मैं क्या लिखूँ, इस 36 को कैलकुलेशन जो है ईजी करने के लिए मैं 35 + 1 ही जो है इसको लिख देती हूँ। और इधर से हमारे जो है 19 चल रहा है। 35 की गुणा 18 और यहाँ पे 35 की गुणा 19, समझ गए 35 की गुणा 19। देखो इसको हम इधर से मैं और आपको ईजी जो है हो जाएगा 35 गुणा 19 और इधर से प्लस के 19 हमारा, ठीक है। अलग से यहाँ पे 19 की गुणा हमने कर दी 35 गुणा 19 और 19 जो है 1 में करेंगे तो 19 हमारा आ जाएगा। तो 35 की गुणा 19 और 35 की गुणा 18, ठीक है। ये जो है ये वाली वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी। 35 से 19 में से 18 माइनस के तो 1 बचेगा, हाँ जी। तो और इधर से देखो हमारा क्या है 35 की जो है हमारा होगा 18 में से 19 में से 18 गए तो 35 से बचेगा और प्लस के 19। तो बस यहाँ पे आप जो है 35 में 19 को जोड़ो, ये हो जाएगा 54।
ऑप्शन 1 हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है हर चीज़ जो है बेसिक से और क्या और कैसे होती है समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, एक साइकिल के पहिए का व्यास दिया हुआ है 28 मीटर, 66 किलोमीटर चलने में यह कितने चक्कर लगाएगा। देखो 66, देखो ये जो है हमारे पास क्या है साइकिल का पहिया है, ठीक है, जो कि एक वृत्त है, उसका व्यास दिया हुआ है 28, आधा जो इसकी त्रिज्या होगी वो कितनी होगी 14, ठीक है। अगर मैं इसकी परिधि निकाल लूँ, ये जो है इसकी परिधि तो होती है, परिधि हम निकालेंगे तो ये क्या होती है हमारे पास 2πr होती है, मतलब कि 2 इंटू पाई का मान आपको पता ही होता है 22/7, और हमारी जो है 14 है, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है, ये हमारा निकल चुका है। अब देखो क्या कह रहा है, कितने चक्कर वो लगाएगा 66 किलोमीटर चलने में। 66 किलोमीटर चलने में वो कितने, देखो बहुत बड़ी दूरी है 66 किलोमीटर चलने में। जब एक बार एक चक्कर घूमेगा तो एक जो है उसकी परिधि काउंट हो जाएगी, दूसरी बार घूमेगा तो इसी तरह से जो है कितने चक्कर हमें जो है लगाएगा वो हमें पता चलते चले जाएंगे। तो हमें क्या करना है, टोटल हमारे पास क्या है 66 किलोमीटर है। देखो ये क्या है, अब देखो 66 किलोमीटर है, यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे क्या है मीटर। अगर या तो चाहे आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो या फिर मीटर को यहाँ पे किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, आपकी चॉइस है। मैं जो है किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट यहाँ पे कर लेती हूँ, 1000 से गुणा कर लूँगी मीटर में, ये हो जाएगा मेरा मीटर, ठीक है। अब नीचे हमें अगर चक्कर बताने हैं तो टोटल जितनी दूरी है, टोटल दूरी है डिवाइडेड बाय उसकी परिधि क्या होती है 2πr, जैसा कि उसने यहाँ पे दिया हुआ है 2πr। r हमारा क्या है यहाँ से, हाँ जी 14 निकल चुका है। अब बस इसे यहाँ से सॉल्व करना है और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। 22 तिया सॉरी यहाँ से आप इसे काट सकते हैं, 7 दूनी 14 और 2 से, तो ये निकल जाएगा मेरा 750। हाँ जी 750 हमारा क्या है, ऑप्शन 4 हमारा क्या है, मतलब कि 750 वह जो है सॉल्व करने के बाद चक्कर आ जाएंगे। 750 से चक्कर लगाने होंगे 66 किलोमीटर दूरी जो है चलने में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा वृत्त पर खींची जाती है। स्पर्श रेखा की लंबाई हमें बतानी है। देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे एक वृत्त है, हाँ जी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है उसकी। अब वो क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त का केंद्र है, उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है, ये जो है टोटल 10 है। क्या कह रहा है फिर, स्पर्श रेखा वृत्त पर खींची जाती है। यहाँ से जो है एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच देते हैं, इसकी लंबाई हमें बतानी है, ये हमें बतानी है, ठीक है। और वो क्या कह रहा है, त्रिज्या क्या है 6 सेंटीमीटर, ये होगी 6 सेंटीमीटर। अब देखो आपको समकोण त्रिभुज का जो है पाइथागोरस पर यहाँ पे हम लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे जो है स्पर्श रेखा पर जो हमारा कोण बना होता है त्रिज्या से वो 90 का होता है, तो ये हो गया 90, ठीक है। अब देखो ये वाली वैल्यू हमें बतानी है, ये क्या है उसका आधार, ये आधार है, ये क्या है कर्ण है, और ये सॉरी ये जो है ये आधार है, और ये क्या है उसका लंब है, ये लंब है, ये आधार है, और ये उसका कर्ण है। तो बस यहाँ पे आपको जो है वही वाला पाइथागोरस वाला फॉर्मूला लगाना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 का स्क्वायर, हाँ जी कर्ण का स्क्वायर माइनस के 6 का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। अब देखो इसको बस आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 100 माइनस 36, हाँ जी अंडर रूट करना है 64, यहाँ से निकल जाएगा 64 का अंडर रूट क्या होता है, हाँ जी 8 होता है हमारा, हाँ जी। तो ऑप्शन 4 हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स आज का प्रश्न देख लेते हैं। आज का प्रश्न हमारा क्या है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और कमेंट करके इसका आंसर को यहाँ पे बताना है। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो है हर चीज़ क्लियर होगी मेरी इस वीडियो में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो फ्रेंड्स कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।